नमस्कार दोस्तों। आज हम सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो कट ऑफ है उस पर थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं कि अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो जैसे आंसर की वगैरह है तो उनसे, और कोचिंग के आंसर की जो मार्केट की जो चर्चाएं उसके अकॉर्डिंग, और जो पिछली साल के जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कारक हैं जो अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड की कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। तो इनमें सबसे जो मेन कारक है वो तो पेपर लीक का कारक है। यानी पेपर लीक का कारक है, ये कट ऑफ को नो डाउट प्रभावित करेगा और काफ़ी प्रभावित करेगा। फिर सेकंड इसमें जो कारक है वो है कि ज़्यादातर बच्चे रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस कन्फ्यूज़न में थे कि अपने सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या रिट मेंस की तैयारी करें। क्योंकि रिट मेंस की तैयारी करने का मतलब है कि आप सेकंड ग्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो थोड़ा लार्ज है। और थर्ड पॉइंट अपना है ही कि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो फर्स्ट ग्रेड और जो रेट मेंस है दोनों से लार्ज है। तो ये फैक्टर भी प्रभावित करता है कि इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो आपका केवल ऑफिशियल सब्जेक्ट आता है जो आपका हो, जबकि इसमें अपने वो सब्जेक्ट डबल आते हैं। तो डबल सब्जेक्ट आते हैं तो वो प्रभावित करता है कट ऑफ को। यानी निसंदेह, क्योंकि अपने को फिर सब्जेक्ट के अंदर डबल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कट ऑफ अपने को पता है जिस सब्जेक्ट से अपना रिलेशन टूट चुका है तो फिर उस सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ेंगे तो उसमें जोर आएगा, नो डाउट। और जोर आएगा तो कट ऑफ पे क्या है, प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि लार्ज सिलेबस कट ऑफ को प्रभावित करता है। फिर लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो अपने माइंड सेट में रहती है कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, तो अपन ये क्राइटेरिया दिमाग में डिसाइड करके जाते हैं कि लास्ट ईयर जो थी उससे अपने अबू मार्क आने चाहिए, यानी उससे डाउन नहीं आने चाहिए। और वो अबू मार्क के चक्कर में अपने क्या करते हैं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया जैसे अपने वो दे रखा है आजकल 40%, यानी ओबीसी जनरल को, और जैसे SC ST को दे रखा है 35%। तो अपन उस मिनिमम क्राइटेरिया से क्या करते हैं कि अप जाने की ट्राई में, जैसे अपने वो रिक्वायरमेंट केवल 40% की है लेकिन अपने क्या कर देते हैं कि कम से कम 15-20% और ऊपर कर देते हैं। और वो 15-20% क्या हो जाते हैं, वो नेगेटिव आ जाते हैं। और नेगेटिव आने की वजह से क्या हो जाता है कि अपन जो 40% वाला क्राइटेरिया है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाते। और 40% वाले क्राइटेरिया वो क्रॉस नहीं करेंगे तो अपन क्या होते हैं, पेपर फर्स्ट में ही आउट हो जाते हैं। और जब पेपर फर्स्ट में आउट हो जाएंगे तो सेकंड पेपर तो अपना चेक नहीं होगा, चाहे सेकंड पेपर में अपने कितना ही अच्छा किया, अपना सब्जेक्ट कितना ही मजबूत हो। तो ये एक फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा इस बार की कट ऑफ को। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि कुछ 10-15% ज़्यादा करने के चक्कर में और मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर पहुंच जाते हैं। और मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर पहुंच जाने के बाद, यानी उनके 40% क्वेश्चन होते हैं तो वो 15 नेगेटिव कर देते हैं ऊपर के। और 15 नेगेटिव करने का मतलब सीधा सा ही है कि अपने 5% गए, 5% गए, तो यानी अपने पर्सन यानी 40 में से कितने बचेंगे, 35%। तो अपन फर्स्ट पेपर में ही आउट हो लिए, और फर्स्ट पेपर में आउट हो गए तो अपना सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया भी प्रभावित करेगा, इस बार काफ़ी प्रभावित करेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सेकंड पेपर मजबूत होता है और फर्स्ट पेपर उनका कमज़ोर होता है। और ये फर्स्ट पेपर ही कट ऑफ को सबसे ज़्यादा मेन, यानी गेम चेंजर कौन होता है, फर्स्ट पेपर ही होता है, और यही प्रभावित करेगा कट ऑफ को सबसे ज़्यादा। फिर सेकंड, जैसे क्वेश्चंस का लेवल भी देखा जाता है, और क्वेश्चंस के लेवल के अकॉर्डिंग भी अपने इसमें क्या देखते हैं कि मेरिट कितनी रहती है। क्योंकि पेपर टफ है तो नो डाउट मेरिट कम रहेगी। और फिर ऊपर से दिमाग में क्या चलता रहता है कि 40%, 35% ये तो अपने वो लेने ही लेने हैं। तो इस पर अपने देखते हैं, जैसे अपने थोड़ा देखा है क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं। जैसे मैथ और साइंस है तो मैथ और साइंस का जो लेवल था वो थोड़ा अपने ये कह सकते हैं कि एक लो लेवल टाइप का था। यानी अपने इसको ये नहीं मान सकते कि मैथ और साइंस का जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाएगी। मैथ और साइंस का पेपर था, टफ लेवल का था। और मैथ और साइंस में तो मैं तो ये मान के चलता हूँ जिनके पासिंग मार्क आ गए वो रेस में है। यानी मैथ और साइंस के पेपर में जिन बच्चों के पासिंग मार्क आ रहे हैं, यानी जो 40%, 35% के क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं, तो वो निश्चित होकर बैठिए कि वो रेस में हैं, रेस में शामिल होंगे। क्योंकि ये जो 40% और 35% का रूल है ये कट ऑफ को प्रभावित करेगा। और इस यानी इन क्वेश्चनों को बचाने के चक्कर में बच्चे क्या ऊपर तक गए हैं, यानी 40 क्वेश्चन से ऊपर क्रॉस किए। और 40 क्वेश्चन से ऊपर क्रॉस किया तो नो डाउट वो नेगेटिव मार्किंग में भी आए हैं। और नेगेटिव मार्किंग में आए तो कट ऑफ पे इसका नो डाउट असर पड़ता है। और कट ऑफ पे असर पड़ेगा तो ये डाउन रहने की पूरी पूरी संभावना है। और पिछले साल भी देखा था अपन ने कि मैथ और साइंस में कट ऑफ डाउन ही रही थी। और इस बार अपने साइंस का पेपर ले लो तो साइंस का पेपर तो काफ़ी टफ था। और जैसे मैथ का देखते हैं तो मैथ में भी ग्रेजुएशन लेवल का ज़्यादा पोर्शन था। तो मैथ और साइंस दोनों ही कट ऑफ क्या रहेगी, डाउन रहेगी।
तो अपने ये मान सकते हैं कि 43 से 47% के मिड में ये रहेगी। और जो SC/ST है तो उनमें उनके 35% आ गए, तो उनका तो नो डाउट सिलेक्शन हो जाएगा मैथ और साइंस में। फिर जैसे अपने हिस्ट्री और इंग्लिश की बात करें तो इनका लेवल थोड़ा मीडियम था, हिस्ट्री और इंग्लिश का। तो इनकी कट ऑफ अपने मान सकते हैं कि 62 से 63% के लमसम, यानी 60 से 63% के लमसम जैसे इनकी कट ऑफ अपने मान सकते हैं जनरल की। और बाकी इनमें जैसे नीचे की अपने कट ऑफ देखते हैं SC/ST, तो वो मान लो 50, 52, 53%, यानी 50 से 53-54% SC/ST वो कट ऑफ रह जाएगी। फिर अपने जैसे देखते हैं इससे थोड़ा अपर लेवल पे जाते हैं, तो जो अपना हिंदी और संस्कृत, तो हिंदी और संस्कृत में जैसे हिंदी और संस्कृत है तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहने की संभावना है कि पेपर के अकॉर्डिंग। तो इनकी ये मान के चलो आप 68 से 70% इनकी रहने की संभावना है, यानी हिंदी और संस्कृत में कट ऑफ की संभावना कितनी है, 68 से 70%। फिर अपने देखते हैं SST का लेवल, तो SST का जो लेवल है वो भी अपने ये मान के चल सकते हैं कि SST कट ऑफ है 60 से 62%। SST कट ऑफ कितनी रह सकती है, 60 से 62% रह सकती है, यानी जनरल की कट ऑफ SST 60 से 62%, और उससे थोड़ा डाउन करें तो SC/ST की ये मान के चलो आप कि 50 और 55 के बीच में SC/ST की। फिर जैसे पेपर फर्स्ट है, तो पेपर फर्स्ट में अपने को पता है कि 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में से अपने को 40 क्वेश्चन करने थे क्वालिफाइंग के लिए 80 मार्क की। और सेकंड पेपर था उसमें 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से क्वालिफाइंग के लिए 60 क्वेश्चन करने थे। तो अपने देख सकते हैं कि 40 × 2 यानी 80 नंबर तो ये हो गए, 60 × 2 यानी 120 ये हो गए। तो अपने को यानी मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो तो अपने को यानी 200 नंबर तो अपने को 40% रूल के अकॉर्डिंग लेके ही आने थे, यानी जनरल और OBC में। तो जिनके मान लो 500 मार्क में से जिनके 200 से अपर है, तो मेन फैक्टर तो यही हो गया कि 200 को क्रॉस करने वाला फैक्टर ही मेन फैक्टर हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने इस 200 का जो टारगेट था इसके चक्कर में बच्चे काफ़ी नेगेटिव करके आए हैं, और नेगेटिव करके आए हैं तो कट ऑफ पे काफ़ी असर आएगा, और कट ऑफ ज़्यादा हाई रहने की संभावना नहीं है एक आधे सब्जेक्ट को छोड़ के। तो कट ऑफ यानी मिड और डाउन दोनों के बीच में रहेगी, लो लेवल भी है और मीडियम लेवल भी, यानी कट ऑफ का मिक्स लेवल है, और पेपर लीक का भी इस पर अफेक्ट है। और आप कमेंट के माध्यम से भी बताइए कि आपके कितने पर पेपर के अंदर दोनों पेपर को मिला के कितने आपके जैसे एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो कितना आपका आ रहा है दोनों पेपर के मिला के। और जैसे अपने मैथ और साइंस और इनका तो अभी फर्स्ट पेपर इनका 29 जनवरी को बाकी है, लेकिन इनका जो पेपर का एवरेज लेवल है कि पेपर RPSC ने जो पेपर लीक हुआ है तो पेपर टफ बनाएगी, ये तो है नहीं कि पेपर इजी बनाएगी। तो पेपर टफ आएगा तो लेवल लो ही रहेगा, इसका भी कट ऑफ पे पूरी संभावना। ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो कि अपन ने एनालिसिस की है, जैसे पुराने पेपर्स देखते हैं, और बाकी जैसे एक अपने अनुमान के आधार पे कट ऑफ है। बाकी तो जो RPSC डिसाइड करती है वही वास्तविक कट ऑफ होती है। और अभी तक चैनल पे नए हो और आपको लगता है भाई कट ऑफ वाजिब लग रही है आपको, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना अन्यथा जब आपका रिजल्ट आए तब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके सब्सक्राइब से अपने चैनल को काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि अभी शुरुआती सफ़र है, और जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग मिलता जाएगा अपना कारवा जुड़ता जाएगा। और कमेंट में अपने नंबर ज़रूर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।